रूप में अनंत श्री विभूषित गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान पूज्य बाबा के चरणों में प्रणाम। उपस्थित सत्संग स्थल में गुरुजन गुरुजन महानुभाव माता बहनों सबको मेरा प्रणाम। हम लोग यह त्रिदिवसीय सत्संग के आज दूसरे पाली के सत्संग में उपस्थित है। अभी रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड से पाठ श्रवण किए सत्संग की महिमा के संबंध में। संसार में सत्संग ही ऐसी चीज है जो कि इहलोक परलोक दोनों का ज्ञान देते हैं और मार्ग भी बतलाते हैं, जिस पर के चल करके मानव को मानवता का ज्ञान हो जाता है। मानव शरीर किस लिए मिला है वह बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। सत्संग में आकर के सत्संग को सुनते सुनते वह मानव का क्या कर्तव्य है वह जानने लगते हैं। इसने बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के सारा सार का विचार नहीं होता। क्या सार असार का ज्ञान अर्थात जो सदा रहने वाले हैं, सत्य है वह सार है, उसका कभी विनाश नहीं होता। और असार क्या है उसको भी जान लेते हैं। यह संसार असार है, संसार असार है। क्या हम सत्य है? यह शरीर जो है यह भी संसार के अंतर्गत आता है, इसलिए यह शरीर भी सदा रहने वाले नहीं है। यह बोध होता है, यह ज्ञान हो जाता है। इसलिए करना क्या चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सत्संग का ज्ञान नहीं रहने के कारण लोग की वृत्ति, लोग की झुकाव किधर है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ते नर नरक रूप जीवत जग, भाव भंजन पद विमुख अभागी। निस्वासर रुचि पाप असुचि मन, खाल मति निगम पथ त्यागी। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी। सुत वित दार भवन ममता निसी, सोबत अति कवहुन मति जागी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सत्संग के अभाव में मति कहते हैं, सुधि को भी कहते हैं। हम लोगों का ख्याल सुधि जो है कहते हैं सोवत अति कवहुन मति जागी। यह संसार में आकर के सो गए अर्थात भूल गए कि किधर जाना चाहिए, किधर जाने से जो कल्याण होगा वह रास्ता जीव आकर संसार में भूल जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सोवत अति कबहुन मति जागी, अर्थात आसार को ही पकड़े रहते हैं। आसार पकड़ने के कारण क्या होता है? अंत में वह छूटता है, उससे तृप्ति नहीं मिलती, इसलिए दुख होता है, दुख में चले जाते हैं। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुराग।
अगर सत्संग भजन जहाँ आध्यात्मिक जो है कथा कीर्तन होते हैं वहाँ नहीं जाते हैं, कहते हैं उसका जीवन जो कैसा है, ते नर नरक रूप जीवत जब भाव भंजन पद विमुख अभागी, वह संसार में दुख पाता है, नरक के समान वह संसार में जीता है और वह अधोगति में चले जाते हैं। भगवान राम जो है प्रजा को उपदेश जब देते हैं, भगवान राम कहते हैं आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुंघेरा। भगवान राम कहते हैं कि यह 84 लाख योनि से आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, दुख भोगते भोगते ईश्वर परमात्मा जीवों को दुखी देखकर ईश्वर परमात्मा को जो दया आ गई, ईश्वर परमात्मा ने यह मानव का शरीर दिया, इसलिए दिया यह 84 लाख योनि से निकलने के लिए, बचने के लिए। तो जो नहीं सत्संग में आते हैं कहते हैं उनका इसलिए जीवन जो है फिर उस 84 योनि में चले जाएंगे, दुख भोगते रहेंगे। अभी मानव का शरीर है, कितना आनंद है, सुख सुविधा से रहते हैं, लेकिन यह सुख सुविधा कैसे कायम रहेगा वह नहीं जानते। सत्संग भजन करने से वह ज्ञान होता है कि मानव शरीर मिला है, किस लिए मिला है। सत्संग की महिमा अभी सुने, विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सुखचानी। इसका महिमा ब्रह्मा विष्णु महेश, विधि हरि हर, विधि अर्थात ब्रह्मा और विष्णु महेश भगवान शंकर, कवि पंडित सरस्वती साधु की महिमा कहने में ल जाती, सत्संग की महिमा कहने में ल जाती, क्योंकि इसका महिमा अगम अपार है। जो सत्संग में आ जाते हैं, अभी सुने वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख नि कही निधोनी। वाल्मीकि डाकू हत्यारे थे, नारद दासी पुत्र थे, अगस्त की उत्पत्ति नीच स्थान से हुए थे, लेकिन यह सब सत्संग के प्रभाव से, सत्संग किए इसके प्रभाव से ऋषि हो गए और ज्ञान संसार के लोगों को दिया। किसी ने कहा है संत वचन वह सुधार, देव भी जिसके सदा भिखारी। संत वचन वह धन है जिसका नर प्रधान अधिकारी। मृत से अमर बन जाता संजीवन रज है, संत वचन सब भव। मृत से अमर बन जाता संजीवन रज है, संत वचन राम नाम भेषज है। वेद शास्त्र अनुभूति तपस्या का जिसमें संचय है, संतों का वर वरद वचन मंगलमय निर्भय है। क्यों कर्तव्य मूढ़ नर बैठा बन चिंता वाहन, संत सुधा सिंधु में कर सतत अवगाहन। दूर कर असत सतपथ की ओर ले जाने वाले, मृत से हटा अमरता तक पहुँचाने वाले। तम से परे ज्योति के जग में जो होता जगमग है, सचिन्ह वह परम धाम। संत वचन सूची मग है,
कौन बतावे संतों की वाणी में कितना बल है। दासी सुत देवर्षि बन गया, जीवन हुआ सफल। उन्हीं संतों की वाणी ने यह चमत्कार दिखलाया। दैत वंश में देवोत्तम प्रहलाद प्रकट हो आया। संत की महिमा, सत्संग की महिमा कितना, सत्संग की महिमा कहने में सरस्वती भी जो है नहीं जो कर सकती है। सत्संग की महिमा संत महापुरुष कहते हैं। दासी सुत देवर्षि बन गया। नारद दासी के पुत्र थे। दासी कहते हैं दूसरे घर में काम करने वाली को, उसको दासी कहते हैं। दासी के पुत्र नारद। वाल्मीकि डाकू हत्यारे थे, लेकिन वह ऋषि हो गए। वे कहाँ जाकर, सत्संग में ही आकर के संतों के वचनों को सुन करके उसको अपने हृदय में अमल किया। हम लोग सत्संग में आते हैं, सुनेंगे नहीं तो जो है जान नहीं पाएंगे। जान नहीं पाएंगे तो जैसा जो लाभ होना चाहिए वह जो नहीं होगा। सुन करके उसको अपनाना चाहिए। सुनने वाले का जो सुनते हैं उसका महत्व। सत्संग में सत्संग का रंग नहीं लगता। आते हैं लेकिन सत्संग का रंग नहीं लगता। कारण है उसको बहुत आदमी से सुन लेते हैं, उसको अमल जो नहीं करते हैं। सुनने वाले किस तरह से सुनना चाहिए कहते हैं। एक राज दरबार में एक जो है कलाकार गए 3 मूर्ति लेकर। 3 मूर्ति लेकर गए राजा के जो है दरबार में। मूर्ति देखने में सुंदर थी और जो है राजा पूछते हैं क्या दाम है, मूर्ति का क्या दाम है। मूर्ति का दाम जो है बताया। 3 मूर्ति का, 2 मूर्ति का दाम जो है बताया। 1 मूर्ति का दाम जो है कहा इसका मोल ही जो है नहीं है। तो राजा ने देखा कि मूर्ति तीनों एक जैसा है। कला के दृष्टि से भी देखा, देखने में तीनों एक समान है। और ऊंचा नीचा जो मोटाई सब एक समान है। फिर दाम जो है अंतर क्यों है, दाम अंतर क्यों है। तो राजा ने जो है मंत्री से कहा, और मंत्री होते हैं, मंत्री से ही राज जो है चलता है। राजा मंत्री बुद्धि के तीव्र होते हैं, बहुत तीक्ष्ण जो है बुद्धि के होते हैं। मंत्री से कहा, तो मंत्री ने एक सीख लिया, कटकी लिया। पहले तो जो है मंत्री भी देखा, मूर्ति को हाथ में लेकर देखा, कहीं द्रव्य में अंतर हो तो हो सकता है दाम में भी अंतर हो सकता है। मूर्ति को हाथ में लिया और देखता है कि वजन भी एक है, वजन किया वजन भी एक है, द्रव्य भी एक ही है। देखने में तीनों एक समान है। जो कला के दृष्टि से देखा, देखने में एक समान, फिर दाम में अंतर क्यों है। मंत्री जो है चिंतन किया, एक सीख लिया, कटकी लिया, मूर्ति को कान में दिया। एक मूर्ति को कान में दिया तो इस पार से उस पार हो गया। दूसरे मूर्ति के कान में जो है दिया तो मुंह से निकल गया कटकी। तीसरे मूर्ति को कान में दिया तो हृदय की ओर जो है चले गए। तो मंत्री कहते हैं राजा साहब से कि राजन, यह मूर्ति का दाम ठीक जो है कहा है, ठीक कहा है। तो कहा क्या, राजा पूछते हैं जो कैसे ठीक है। मंत्री तब जो है जवाब देते हैं,
एक आदमी ऐसे होते हैं जो सत्संग सुनते हैं, अध्यात्म ज्ञान सुनते हैं, कथा सुनते हैं, सिर्फ सुनने वाले इस कान से सुने उस कान से निकाल दी, उसको कुछ याद जो नहीं रहता है, उसका कोई मोल नहीं है, उसका जो कोई मोल नहीं है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है, सत्संग में आते हैं, सुनते हैं, कुछ याद रहता है, दूसरों को सुना देता है, उसका कुछ मोल जो होता है, कुछ मूल्य है, दूसरों को सुना दिए, याद है। तीसरा वह व्यक्ति होते हैं जो सुनते हैं और उसको हृदय में धारण करते हैं, उस पर चलते हैं, उस मूर्ति का अनमोल, उसका कोई दाम ही नहीं दे सकते, उसका अनमोल है वो। इसलिए कहते हैं सखी सीख सुनी गुनी गांठ बांधो, ठाठ ठठ सत्संग करे। सत्संग में आना चाहिए। तो जो तुलसी साहब कहते हैं उसको सखी सीख सुनी गुनी गांठ बांधो। सत्संग में कुछ जो है सुनाया जाता है उसको कहते हैं सुनकर उसको गांठ बांध लो। गांठ बांधने का मतलब है याद रखो, उसको याद रखेंगे, उस तरह से करेंगे, तब जो है जीवन सुखमय जीवन हो जाएगा। अभी हम लोग जो है चौपाई में सुने समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहरि चार फल अछत तनो, साधु समाज प्रियाग। सत्संग को जो आनंद मन से सुनते हैं, समझते हैं, कहते चार फल, अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। अर्थ संपत्ति को जो है कहते हैं अर्थ धर्म, और वह धर्म को जानने लगते हैं, धर्म को सही सही वह जानने लगते। धर्म क्या है? बिना सत्संग का धर्म को जो नहीं जानते। बहुत ऐसे आदमी अपने को कहते हैं हम भी फलाने धर्म में हैं, संप्रदाय में हैं, लेकिन धर्म क्या है उसको वह नहीं जानता। धर्म उस संप्रदाय में है लेकिन मांस मछली सब खाते हैं, नशा पीते हैं, वह धर्म नहीं हुआ। भगवान कृष्ण का है अहिंसा परमो धर्म, जीवों को न मारना, अहिंसा जो है यही परम धर्म है। तो धर्म को लोग जो है कहाँ जानते हैं? हिंसा करते हैं, अपने को धर्मात्मा समझते हैं, हिंसा होता है। और कहते हैं अहिंसा, जिसमें हिंसा न हो वही परम धर्म है। जीवों को दुख न पहुंचाना, जीव को दुख नहीं देना चाहिए, यह धर्म है। इसीलिए कहते हैं सत्संग में वह जानने लगते हैं धर्म क्या है। सत्संग में नहीं आने के बाद वह जो नहीं जानते हैं। बहुत लोग पूजा पाठ कर फिर जाते हैं, जैसे यहाँ पर है संसारी जो है मंदिर है, आज आ रहे थे उधर से जो विराटनगर से, देखे एक जो है ट्रैक्टर पर जो है बहुत आदमी थे, बकरी को जो है पकड़ करके रखा था और जो है संसारी थान के ही तरफ आ रहे थे और सब कोई आनंद से खुशी से थे। और उस बकरी का जान जाएगा, बकरी का जान लेगा वहां, तो हिंसा हुआ, या धर्म हुआ कि अधर्म हुआ? कहाँ जानते हैं धर्म? जाते हैं मंदिर में पूजा जो है करने के लिए, लेकिन धर्म को जानते हैं? धर्म को नहीं जानते हैं। बिना अपराध किए हुए किसी जीव को मारना कितना दुख की बात है। कोई अपराध जो नहीं किया उसको मार कर जा करके खाएंगे, कहाँ जानते हैं धर्म?
इसीलिए कहते हैं सत्संग में अर्थ धर्म, धर्म को भी जानते हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। काम कहते इच्छा को, जो सत्संग मनोयोग पूर्वक करते हैं, एक दिन में ही नहीं या एक महीना में ही नहीं, संत महापुरुषों का विचार को सतत वह याद रखते हैं और धीरे धीरे इस पर चलते हैं, पालन करते हैं। इस आज्ञा का उल्लंघन जो है नहीं जो करते हैं, तब जो है यह सत्संग से लाभ मिलते, अर्थ धर्म काम अर्थात इच्छा की पूर्ति हो जाती है। जो ऐसे आदमी है, धर्मात्मा है, वे इच्छा उसका जो होता है वह जो है पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है। क्यों? वह पवित्र है और सत्संग जो है कभी इच्छा की पूर्ति अंत में जो है मरने के बाद मोक्ष हो जाता है, अर्थात संसार से या दुखालय से वह छूट जाता है। आप धर्म काम मोक्ष कहते हैं, शरीर रहते पा लेते हैं। जो मनोयोग पूर्वक सत्संग करते हैं तो जीवन काल में ही वह जान लेते हैं कि हम जो है अब यह संसार सागर में दोबारा जन्म नहीं होगा। क्यों? सत्संग करते करते वह जड़ आवरण से ऊपर उठ जाते हैं और अपना पहचान हो जाता है, अपना पहचान हो जाता है। इसीलिए कहते सत्संग में आना चाहिए। सत्संग कर मन तोड़, शरण संतन की, अंदर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। सत्संग में हम लोग आते हैं, सत्संग में ही तन और मन दोनों रहे। तन सत्संग में है, मन अगर कहीं और है तब सत्संग का आनंद सत्संग को समझ नहीं पाएंगे। सत्संग में जो आनंद आना चाहिए, जो लाभ होना चाहिए, वह लाभ नहीं होगा। हम लोग ऐसे भी देखते हैं, जो काम में मन लग जाता है, तन मन लग जाता है, वह काम जो है करने में आसान भी हो जाता है। कितनों कठिन से कठिन काम है, वह लगता है तुरंत हो गया, तुरंत हो गया, ऐसा जो लगता है। अगर काम में मन नहीं लगता है, थोड़ा सा काम भी लगता है बहुत बड़ा काम नहीं हो पाता। संत महापुरुष कहते हैं कि सत्संग में आने से ज्ञान होता है और ज्ञान से सुख होता है। सत्संग कर मन तोड़, शरण संतन के, अंदर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। जिसको सत्संग का भूख लगा हुआ रहे कि सत्संग सुने, सत्संग सुने, ऐसे आदमी के जीवन में आंतरिक तरक्की होने में विलंब नहीं लगता, उसको आंतरिक जो उन्नति तरक्की होता है। सत्संग में कब जाए, यह संस्कार होता है। जिसको जितना पूर्व जन्म में भक्ति भाव किए हैं, जिसका संस्कार तीव्र है, उसको सत्संग में मन लगता है, तो उसको जब लाभ हो जाता है। लोग कहते हैं हम भी सत्संगी हैं, हमको कहाँ हो रहा है। आप सत्संगी हैं, लेकिन आपसे वह कितने जन्म से पहले से किया है। और सत्संग से यह लाभ होता है कि अन्य योनि में नहीं जाने देगा, मनुष्य शरीर ही दिलाएगा। इसलिए यह मानव शरीर को पाकर हम लोगों को किधर जाना चाहिए, क्या जो है करना चाहिए। सत्संग ज्ञान देता है कि मानव शरीर पा करके सत्य क्या है। अभी हम लोग सत्संग दो शब्द से बना है, सत और संग। सत्य एक ईश्वर परमात्मा है और जीव आत्मा जो उसका अंश है। प्रत्येक शरीर में जो जीव आत्मा है वह भी सत्य है।
ईश्वर परमात्मा का वह अंश है। यह ईश्वर परमात्मा का जो अंश है, इसको ईश्वर में मिला देना, ईश्वर में मिला देना या ईश्वर को दर्शन कर लेना, अपना जो है दर्शन हो जाए, ईश्वर को जो है दर्शन हो जाए, यही इस सत्य को सत्य में मिला देना, यही असली सत्संग है। लोग कहते कहाँ जाते हैं, तो जो है सत्संग में जाते हैं। सत्य जीव आत्मा और परमात्मा, परमात्मा सत्य है, उसका अंश यह जीव आत्मा है। जिस दिन जीव आत्मा परमात्मा का संग हो गया, उस दिन दरअसल में वही एक नंबर का सत्संग हो गया। फिर जो है आवागमन के चक्र में नहीं आएंगे, दुख नहीं भोगेंगे, दुख नहीं भोगेंगे। ऐसे सत्संग में लोग नहीं आते हैं। इतना सत्संग लाभ देता है कि अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं, लेकिन इस सत्संग की महिमा को नहीं जानते हैं। नहीं जानने के कारण सत्संग से लाभ नहीं ले पाते हैं, यह लाभ से वंचित रहते हैं। गुरु महाराज कहते फुटले मनुष्य के भाग गुरु गम नाही लहै, गुरु के शरण में नहीं जाते हैं। नहीं जाने के कारण क्या होगा, अंत में वह दुख पाएगा, अन्न योनि में जाएगा, दुख भोगेगा। इसलिए कहते सत्संगति जग सार साधु, सत्संगति जग सार। काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार, चार धाम तीर्थ फिर आए, मन का नहीं सुधार रे। सत्संगति जग सार साधु, सत्संगति जग सार। वन में जाए क्यों तप भारी, काया कष्ट अपार रे। इंद्रिय जीत करी बस अपने, हृदय नहीं विचार रे। लोग परमात्मा को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए जाते हैं जंगल में, वन में जाकर बहुत कष्ट सहते हैं, कष्ट सहते हैं, लेकिन कष्ट सहने पर भी ईश्वर परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। तप करते हैं, उससे लाभ होता है। क्या लाभ होता है? संसार के प्रलोभन में संसार के वैभव मिल जाए, संसार के जो है सब सुख मिल जाए, लेकिन ईश्वर परमात्मा का दर्शन नहीं होता है बिना सत्संग के ज्ञान से। बिना सत्संग के ज्ञान से ईश्वर परमात्मा का दर्शन नहीं होता है, फिर वह नीचे गिर सकता है। इसलिए कहते हैं इंद्रिय जीत करी बस अपने, हृदय नहीं विचार रे। बहुत आदमी इंद्रिय कहते हैं, हम लोग जानते हैं 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 4 अंतःकरण इंद्रियां हैं। बहुत आदमी भोजन नहीं करते, भूखे रहते हैं, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। कष्ट सहते हैं, लेकिन उस कष्ट से भी परमात्मा का दर्शन नहीं होता है, नहीं होता है। परमात्मा सबके अंदर में, उसको जानने के लिए जब तक गुरु से ज्ञान नहीं लेंगे, सत्संग से ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक जो है परमात्मा तक नहीं जा पाएंगे। परमात्मा कैसे मिलेगा? उसका ज्ञान सत्संग देता है। बैठ करके गुरु युक्ति बताते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि वह रास्ता बहुत महीन है, वह रास्ते पर कौन जाए? कहते चलो चलो यही पाथ, हाकत दृष्टि रख, धनी सतगुरु बतलाए। सतगुरु बतलाते हैं, तब उस तरह से अपने को जो ध्यान करते हैं, बाहरी गुरु महाराज कहते हैं सत्संग को 2 भागों में जो बांटा है, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। यह बाहरी सत्संग से ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है।
आंतरिक सत्संग से भव मतलब यह संसार के दुखों से छुटकारा हो सकता है। श्री बाहरी सत्संग करें, आंतरिक सत्संग नहीं करें, संसार से या भव दुख से नहीं छूट सकते हैं। श्री बाहर का सत्संग किया जाता है इसलिए कि बाहरी सत्संग से आंतरिक सत्संग की प्रेरणा मिलती है। आंतरिक सत्संग है ध्यान अभंग, अर्थात ध्यान करते हैं तब जो है ध्यान के माध्यम से ज्ञान होता है, तब अंदर में रास्ता, गुरु की कृपा हो जाती है, अंदर में साधक को रास्ता खुल जाता है, मिल जाता है। इसीलिए जो है यह सत्संग की जो है महत्व है, बहुत बड़ी महिमा है। संत महापुरुष गाते हैं, अघाते नहीं है। इसलिए इसको जब ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित वह भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वह लोग भी देवी देवता भी जो है आते हैं कहा संतों के शरण में, सत्संग सुनने के लिए आते हैं। वह सूक्ष्म जो है शरीर में है, कारण महाकारण, यह 3 जड़ शरीर में वह देवी देवता परे हैं, परे हुए हैं। इसलिए यह मानव का शरीर है, यह मानव शरीर पाकर यह चारों जड़ शरीर से पार हो सकते हैं। इसलिए देवी देवता जो है यह 3 जड़ शरीर में वह परे हुए हैं। इसलिए जो है वह भी चाहता है कि मानव का शरीर मिले और सत्संग करके यह तीनों शरीर से पार हो जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए। यही जो है संत महापुरुष कहते हैं, सत्संग से जो है कितना लाभ मिलता है हम लोग विचार सकते हैं। और एक दिन का काम नहीं, करते रहिए, छोड़ना नहीं है, जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए। संसार का भी जो है अपना काम जो है करना है और त्रिकाल संध्या नहीं छोड़ना है। करते करते अपने ज्ञान होते जाएगा, ज्ञान होते जाएगा और मजबूत होते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे और जो कर्तव्य अकर्तव्य को जानने लगेंगे। अच्छे कर्म में जो है डटे रहेंगे और इसी से लाभ होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।